हराम के अड्डे खोल लिए गए, तौहीद अल्लाह पर भरोसा नहीं है, रोजी रोटी का मालिक है। आज मुसलमानों को देखिए, सबसे ज्यादा जाहिल अगर आपको पूरी दुनिया में मिलेगा तो मुसलमानों के यहाँ मिलेगा। 2% सिर्फ मुसलमानों में पढ़े लिखे आपको मिलेंगे, बाकी आपको होटलों में सबसे ज्यादा काम करने वाले अगर आपको दिखेंगे तो ये मुसलमान नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, दिल्ली बम्बई चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, हर जगह आपको मुसलमान उन होटलों में और गैरों की गुलामी करते हुए नजर आएंगे। जो हाकिम थे आज वो महकूम हो गए, दूसरों के तलवे चाट रहे हैं और दूसरों के नक्शे कदम पे चलने की कोशिशें हो रही है। वजह यह है कि आज मुसलमानों के पास जो चीज होनी चाहिए थी वो है नहीं, तौहीद। और तौहीद कहां से मिलेगी? ये किताब सुन्नत से दूर है, कुरान इनको पढ़ना नहीं आता है, हदीस इनको पढ़ना नहीं आता है, कुरान और हदीस से काफी ज्यादा ये दूर है। तौहीद की दौलत हमारे यहां से खत्म हो चुकी, नाम के अहले हदीस हैं और काम सारे करते हैं गैरों की। आज हमारे हालात जो बुरे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है तौहीद की गड़बड़ी। अब देखिए, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अल्लाह कहता है लोगों, ओ मेरे बंदो सुनो, तुम्हारे दरमियान तुम्हारे पास जो मुसीबतें पहुंचती है, जो तकलीफें तुम्हें पहुंचती है, तुमको जो तकलीफ हुआ करती है, जो तुम परेशान होते हो, अलग अलग तकलीफें पहुंचती है। कभी एनआरसी के नाम पे तुम्हें परेशान किया जाता है, कभी सीए के नाम पे परेशान किया जाता है, कभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर मत लगाओ, कभी आजान के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, तुम्हें परेशान किया जाता है। कभी बाकायदा तुमने ये भी सुना होगा कि औरतों को पर्दा नहीं पहनाया जाएगा, बगैर हिजाब के वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएंगे। ये सब सारी टेंशन है जो तुम्हें दी जाती है और जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ रही है। मस्जिदों के अंदर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तुम्हारे कुरान को जो जलाया जाता है और तुम्हें जो परेशान किया जाता है, तुम्हें जो तकलीफें पहुंचती है, फरमाया तुम्हारे आमाल की करतूत का नतीजा है। तुम्हारे आमाल इतने बिगड़ गए, तुम इतने ज्यादा गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें टेंशन देना शुरू कर दिया है। और अल्लाह का ऐलान है, ओ मुसलमानों, अगर इन परेशानियों से तुम्हें बचना है तो फिर तौहीद की तरफ तुम पलट आओ, अपने आप को ईमान वाला बना लो, अपने आप को तौहीद वाला बना दो। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया मोमिन बन जाओ, तौहीद वाले बन जाओ, हम तुम्हें हुकूमत दे देंगे, सरबलंदी दे देंगे, इज्जत दे देंगे, तुम्हें तमाम जिल्लत से निकालेंगे हम। शर्त यह है कि मोमिन वाले बनो। आज हम मोमिन हैं। सबसे ज्यादा बेईमान आपको मुसलमानों में दिखेगा, हरामखोर मुसलमानों में नजर आएंगे। हरामखोरी के तो लत लग चुके हैं। बताइए, जो कौम हराम के अड्डों पे पलने लगे और हरामखोरी करने लगे, वो कौम कभी तरक्की कर सकती है? मेरे भाई, उसके ऊपर तो अल्लाह का अजाब ही उतरेगा। हराम के अड्डों को मुसलमानों ने अपना लिया है, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। आज अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ला तक़ूमुस्सा, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। या कभी आपने ये फरमाया था, याति अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा खज़ा मिनहुल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग हलाल और हराम की तमीज जर्रा बराबर नहीं करेंगे, हलाल और हराम की तमीज नहीं करेंगे। हलाल है कि हराम है, बस पैसा आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, बिल्डिंगें बनना चाहिए, जमीन और जायदाद के मालिक बन जाओ। हलाल तरीके से पैसा कमा रहा हूं या हराम तरीके से पैसा कमा रहा हूं, इसकी परवाह नहीं करेगा। यहां तक कि जाहिलों को छोड़ो, आलिमों का भी यही हाल हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज अगर अपने इलाकों का नाम देखेंगे तो आज आलिमों के अंदर भी ये हराम खोरी वाला मामला आ चुका है। हराम तरीके से पैसा कमाने का काम वो भी शुरू कर दिए। कितने लोग हैं मेरे भाइयों जो हराम तरीके से पैसा कमाते हैं? यूट्यूब वालों सुनो, गौर करो,
तकरीरें ये लोड करते हैं और तकरीर लोड करने के चक्कर में अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मौलवियों की वीडियो के ऊपर, उनकी तस्वीरों के ऊपर अलग अलग थंबनेल लगा लेते हैं। कभी मौलाना अबुल कलाम के साथ हीरोइन की तस्वीर लगा दी जाती है, कभी गफ्फार सलफी साहब के साथ फला मौलवी की फला हीरोइन की तस्वीर लगा दी जाती है, कभी तरह तरह के थंबनेल बना करके व्यूज बढ़ाया जा रहा है। यह हराम तरीके से पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है और गलत चीजें लिखी जाती है जिसको हमने कभी बोला ही नहीं है, वो चीजें ऊपर में दर्शा दिया जाता है, लेकिन वो चीजें कभी आपको हमारी तकरीरों में नहीं मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं, एक जगह हम किसी जगह, आप किसी कटिहार के अंदर तकरीर करके गए, 2-3 बज रहे थे, हम ऐसे लेटे लेटे कुछ बातें कर रहे थे कि बड़े जालिम है लोग, 3 बजे तकरीर करवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब किसी लड़के ने उसको वीडियो बना लिया और वीडियो बना लिया, ऐसे बोला मौलाना हम ऐसे बना रहे, कुछ नहीं, कहीं नहीं, किसी को नहीं डाली, चलो अपना दोस्त की तरह है, उसको हमने वीडियो बनाने दे दिया, ऐसे ही लेटे हुए थे। अभी इत्तेफाक से मैं देख रहा हूं कि वीडियो वायरल होता चला जा रहा है। बताइए, मतलब हम कहीं घूमने के लिए जाएं, बात करें, किसी से कोई काम करें, कुछ भी करें, उसको वीडियो बनाता फौरन बगैर इजाजत के डाल देता। क्या आपने हमसे इजाजत ली कि इस वीडियो को हम डालें कि ना डालें? कितनी शर्मिंदगी हमें होती है और कितना अफसोस होता है उस वीडियो को देख लेने के बाद। हालात देखिए मेरे भाइयों, अभी अभी मामला जो आपके यहाँ अब्दुल गफ्फार सलफी साहब का हुआ, अभी एक जगह इधर अहमदाबाद के अंदर, अब होना जो था हो गया। अब इन लोगों को ऐसा मसाला मिला, रोजाना पुलिस ने मौलाना अब्दुल गफ्फार को अरेस्ट किया, कमेटी वाले ने बेइज्जती की, ये किया वो किया, हालांकि कोई मामला ऐसा नहीं था और उसको इतना बढ़ा दिया गया कि ये सीमांचल इलाके को लोगों ने बहुत बदनाम समझा कि यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। हम हर जगह जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग इज्जत से पेश आते हैं, अपने अपने मामलात हुआ करते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले ने अपना पैसा कमाने के लिए ऐसे ऐसे थंबनेल बनाया जिसको ना भी देखना हो वो भी देखना चालू कर दे। क्या बात है। और जो एड से पैसे आते हैं, क्या कभी आपने मौलवियों से पूछा कि हलाल है कि हराम है? आलिमों से कभी मसला पूछिए मेरे भाई, बगैर इजाजत के आप किसी का वीडियो न बनाएं, और बनाएं तो आप ऐसा थंबनेल न बनाएं जिसकी वजह से किसी की इज्जत में या गुस्ताखी हो सकती है या किसी की इज्जत घट सकती हो। हमने एक तकरीर इधर ही आपके पूर्णिया के इलाके में किया था, तो इंडिया टीवी पे दिखाने लगा। अब बताइए, हम जैसे मौलवियों को अरेस्ट कर ले, जेल के अंदर बंद कर दे, तो ये हाथ किसका रहेगा? हम जैसे लोगों का हाथ रहेगा। इसी वजह से खुल करके बातें नहीं कर पाता हूं कि मैं कोई बातें करूं और वो कल वीडियो के यूट्यूब के अंदर आ जाएगा, कल कहीं अरेस्ट ना कर दिया जाओ। इस वजह से मेरे भाइयों बहुत संभल करके बोलना पड़ता है, बहुत सोच पूछ करके बोलना पड़ता है, वरना बहुत सी बातें रहती है कि बोलूं लेकिन नहीं बोलता हूं कि ये यूट्यूब वाले मलकुल मौत से भी ज्यादा डेंजर है, ऐसा पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि हलाल और हराम की लोग तमीज करना भूल जाएंगे। आज है हलाल और हराम की तमीज, आज हलाल और हराम की तमीज हमारे यहाँ नहीं है। शराब का बोलबाला है, उससे भी पैसे लोग कमा रहे हैं। जहेज का बोलबाला, आपके यहाँ जहेज का कारोबार चलता है? बिल्कुल चलता है। और सबसे ज्यादा तकरीरें और सबसे ज्यादा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके इस इलाके में होता है, सबसे ज्यादा। और फिर बाज लोग कहते हैं पेशावर मौलवियों को बुला करके कोई मामला, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि अगर जलसा ना हो, तकरीरें ना हो, तो कुल्लम कुल्ला सारा मामला चालू हो जाएगा, ज़िनाकारियां ऐलानिया होना शुरू हो जाएगा। ये तो मौलवियों की कुर्बानी का नतीजा है कि बुराइयों के ऊपर लगाम लगे हुए हैं, बुराइयों के ऊपर कुछ तो लगाम जरूर लगा हुआ है। वरना अगर ये मामला ना होता और कुछ पाखंडी मौलवी अपने तहरीर के जरिए से ये लिख करके साबित करना चाहते हैं कि जलसों से कोई फायदा नहीं है। आई मौलवियों,
और सऊदी में रह करके अपने भाषण देने वालों और तहरीर के जरिए से जलसों को खत्म करने की कोशिश करने वालों, सुनो। हाँ, ये तो ठीक है कि जलसा वक्त पर होना चाहिए, 3, 4, 5 बजे तक या पूरी रात तकरीर नहीं होनी चाहिए, मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ। लेकिन जो लोग कहते हैं जलसा ही नहीं होना चाहिए और जो सऊदी में रह करके भाषण दे रहे हैं, कभी कभी अपने सीमांचल एरिया में आकर के देखो हालात कितने बुरे हैं। अगर ये मदारिस जिंदा है तो जलसों की वजह से जिंदा है, और अगर मदरसा जिंदा है तो इस्लाम जिंदा है, क्योंकि मदरसे ही के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है, मदरसे के अंदर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ाया जाता है। अगर कुरान और हदीस की तालीम ना हो, हम जैसे मौलवी और जो सऊदी के उन जगहों में रहा करते हैं, वो अगर पहुंचा तो यहीं के मदरसों में पढ़ करके पहुंचा है। मेरे भाइयों, इन मदरसों को जिंदा रखो, इस्लाम जिंदा रहेगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो याद रखना मेरे भाइयों, तौहीद का नाम, तौहीद का जर्रा बराबर बाकी न रहेगा। शिर्क घर के अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से लोगों के घर के अंदर काबिज हो जाएगा। इस वजह से अगर जलसा हो रहा है तो जलसे को खत्म करने की कोशिश मत करो, बल्कि कुछ तब्दीलियां लानी चाहिए। हम हर मरतबा करते 12 बजे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को 3 बजे तकरीर करने में कितनी परेशानी होती है ये हम समझते हैं। 3 बजे रात को उठा करके किसी से तकरीर करवाइए, आप ही को बुलवा दिया जाए तो इस वक्त आप तकरीर नहीं कर पाइएगा, बोल नहीं पाइएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी आपको। हाँ, अब बताइए मेरे भाइयों, जलसों के अंदर लोग सुनने के लिए तकरीरें आते हैं और जाकर के गुनाह कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था, कोई अंडा खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई मजे ले रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई चूड़ियां खरीद रहा है, औरतें ये कर रही है, वो खरीद रही, ये कर रही है, ये सब गलत है। अरे तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं, आप आइए। हाँ, नाश्ता पानी अगर भूख लगाओ तो आप जाइए, लेकिन फिर आकर के मजलिस में बैठिए, वरना घर चले जाइए। क्योंकि इतना ज्यादा खर्च करने के बाद, जलसा को सजाने के बाद अगर आदमी तकरीर ही ना सुने, जिस मकसद के लिए जलसा बनाया गया है वो मकसद ही को आप पूरा न करें तो आने का क्या फायदा। जैसे हमें और आपको अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे भक्तों, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया। अब कमाओ खाओ सब कुछ करो, शादी ब्याह करो, बिजनेस करो, सब करो, लेकिन इबादत जरूर किया करो। अगर इबादत नहीं करोगे जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है, उस मकसद के ऊपर अगर तुम पूरे नहीं उतरोगे तो मेरे भाइयों, दुनिया में जीना, दुनिया में रहना बेकार है। जिसने दुनिया में रह करके अगर जन्नत को ना अपनाया, जहन्नम से बचने की कोशिश ना की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को सबसे बड़ा बेवकूफ करार दिया है। फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है जो इसी दुनिया में रह करके मरने के बाद की तैयारी करता हो। सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है और सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी वो है जो मरने के बाद की कोई तैयारी ही ना कर रहा हो। सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो मरने के बाद कोई तैयारी न करता हो। अब तसव्वुर कीजिए, हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर ये परेशानी और ये मुसीबतें और ये तकलीफें और जिल्लत हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने लागू कर दिया है, हमारे गुनाह का नतीजा है। फरमाया, वलौ युआखिजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह तबारक व तआला लोगों का मुआखजा फौरन कर ले, हम गुनाह कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसी वक्त अगर अल्लाह ताला फौरन उसको पकड़ ले तो जमीन में कोई भी इंसान बाकी न रहता। अल्लाह ताला वयाफू अन कसीर, बहुत से गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह ताला हर गुनाह को अगर पकड़ने लगे मेरे भाइयों, हर गुनाहों की सजा अल्लाह ताला देने लगे तो जमीन में चलने वाला कोई बाकी न रहेगा। कौन है जो गुनाहों से धुला हुआ हो? हर आदमी गुनहगार है, लेकिन मेरे भाइयों इतना बड़ा गुनाह मत करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब तुम्हारे पर मुसल्लत हो जाएगा। फरमाया, अल्लाह के नबी से सवाल करने वाला सवाल करता है, अय्यु ज़म्बी आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने
फरमाया और जवाब में आपने कहा अंता जअला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना लो, किसी को पार्टनर बना लो, किसी को अल्लाह का मकाम दे दो और किसी को अल्लाह के बराबर समझ लो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह का दर्जा किसी को मिल जाए ये अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है, पाप है। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने मजार बने हुए हैं और कितने लोग उन पाखंडी मौलवियों के पास जाकर के बेटा बेटी मांगते हैं, ताबीज लेकर के अपने बीमारी की शिफायाबी के लिए वो ताबीज पहन लेते हैं और ना जाने कैसे कैसे टोटके उन मौलवियों ने निकाले हैं और उसको लेकर के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, सब शिर्क है और ये समाज के अंदर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गौर कीजिए, आप सोचिए, ये मुसीबतें हमारे ऊपर जो आ रही है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गुनाह के अंदर पूरी तौर पर लथपथ हैं। पूरे जलसे रात भर जलसे होंगे, फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ेगा इल्ला माशाअल्लाह। अब नमाज अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो उसका यह मतलब नहीं कि जलसों से कोई फायदा नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा नबी बना करके, कितने साल तक रहे मालूम है आपको? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का काम किया कितने सालों तक मालूम है? अल्लाह के नबी ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 950 साल तक लोगों को समझाते रहे। लोगों को कभी कभी अकेले में समझाया, कभी कभी इज्तिमाई तौर पर आपने समझाया। इतने समझाने के बाद बहुत कम लोगों ने अल्लाह के उस नबी की बात को माना और अल्लाह के ऊपर ईमान लाया। बहुत कम लोगों ने 70 या 75, 72 लोगों ने, 100 तक भी तादाद न पहुंची, इतने लोगों ने 900 साल के अंदर ईमान लाया। फिर भी अल्लाह के उस नबी ने दावत का काम नहीं छोड़ा। अगर दावत करने से अगर कोई दावत कबूल न करता हो इसका ये मतलब नहीं है कि दावत देना छोड़ दो। दावत देते रहो, समझाते रहो, बताते रहो, अल्लाह हिदायत देने वाला है मेरे भाइयों। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर बस जलसा हो गया, उसके अलावा दावती काम हमारे यहाँ नहीं होते। 15 दिनों के अंदर, महीनों के अंदर आप गांव के अंदर इस्लाही प्रोग्राम, इस्लाही जलसे जरूर कीजिए, तरबियती प्रोग्राम जरूर कीजिए, लेकिन वो सब छोटे प्रोग्राम नहीं करेंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे। बुराइयां हैं समाज के अंदर, ये तो कौन बुराई? एतकादी बुराई, अकीदे के अंदर गड़बड़ी है और उसके अमली बुराई है। अखलाक हमारा देखिए कितना गिरा हुआ है, मुसलमानों का अखलाक, झूठ में माहिर मुसलमान, अखलाक इतना गिरा हुआ है कि जलसों के अंदर भी आता तब भी लड़कियों को छेड़ता है। जलसे के अंदर आया, वहां तकरीरें हो रही है और कोई आदमी सिगरेट पी रहा, बताइए, कुरान की आयतें सुन रहा और सिगरेट का मजा ले रहा है, चुस्की ले रहा है। और कोई आदमी तकरीरें सुन नहीं रहा बल्कि वो बाजार, मेला, ठेला में कोई लड़की के पीछे भाग रहा है तो कोई लड़की लड़कों के पीछे भाग रहा है। अब ये मामला अगर हम तकरीरों के अंदर कहें तो मेरे भाइयों ये हकीकतें कहना पड़ता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये बुराइयां क्यों हो रही है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? आपको मालूम है क्या वजह है? क्यों हम और आप ऐसे कर रहे हैं? हमारे अंदर इतनी गड़बड़ियां क्यों हैं? नमाज के ऊपर तकरीरें होती फिर भी नमाज ही नहीं। अभी मस्जिद के ऊपर ही ये जलसा हो रहा, मस्जिद की तामीर के ऊपर। अब मस्जिदों के ऊपर तामीर करने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम उनके हक में दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके कुर्बानियों को अल्लाह तो कबूल फरमा। हम दुआ करेंगे, मस्जिद आप बना रहे हैं इस गांव के अंदर, बहुत जामे मस्जिद, बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस कोशिश के अंदर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और अल्लाह के नबी ने मस्जिद बनाने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई है।
मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। आपने कभी फरमाया था जिसने मस्जिद बनाई, अल्लाह के लिए घर बनाया, या उस घर में किसी ने ईंटा लगाया, किसी ने मार्बल दे दिया, किसी ने सीमेंट दे दिया, किसी ने कोई सामान दे दिया, किसी ने पैसा दे दिया, किसी ने छड़ दे दिया, किसी ने बालू दे दिया, किसी ने गिट्टी दे दिया, अल्लाह के लिए घर बनाया, फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये हदीस तो आप सुने होंगे। आए पूर्णिया के लोगों, अगर आपने अल्लाह के राह में कुर्बानी दी, अगर अल्लाह के राह में अगर आपने अपने माल को दिया है, मस्जिद अगर आप बना रहे हैं, तो मस्जिद सिर्फ बना लेने से जन्नत में जा नहीं सकते हो, मस्जिद को आबाद करना पड़ेगा। मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत में, मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत में, मन अपना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, मस्जिद बना लेना ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मस्जिद को आबाद करना ये सबसे बड़ा काम है। पूरी जमीन को अल्लाह ने मस्जिद बनाई है। अगर इसी सरजमीन के अंदर, इसी धरती के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज यहाँ भी काबिल कबूल होगी, जायज होगी, मानी जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, मस्जिद बना लेने के बाद उसको आबाद न करना ये बहुत बड़ा गुनाह है और सारे लोगों को इसका गुनाह मिलेगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी की जिंदगी को देखेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी मस्जिद को आबाद करने के बाद, मस्जिद बनाने के बाद अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाने के लिए लोगों को बुलाते थे, नमाज पढ़ाया करते थे। यहां तक आपने कभी फरमाया था लोगों, अगर मैं नमाज न पढ़ाता, सुनो पूर्णिया के लोगों, आपने फरमाया अगर मैं नमाज न पढ़ाता, मुसल्ले पे खड़ा न होता, अगर मैं तुम्हारा इमाम न होता और अपनी जगह में किसी को इमामत में खड़ा कर देता, तो मैं लोगों को देखता कि नमाज कौन नहीं पढ़ता है, मैं देखता कि कौन नमाज नहीं पढ़ता है। और अगर मुझे पता चल जाता कि फला फला आदमी नमाज के वक्त अपने घरों में बैठा हुआ है, फला फला आदमी घर के अंदर मौजूद है, फला घर वाले नमाज नहीं पढ़ रहे, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं ऐसे घरों को मैं आग लगाने का ऑर्डर दे देता। ऐसे घर को दुनिया में बाकी रखने का कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो, इबादत करो, मस्जिदों को आबाद करो। अगर नमाज नहीं पढ़ रहा तो आदमी मुर्दा है, और नमाज अगर आदमी नहीं पढ़ता है तो याद रखिए मेरे भाइयों, वो जिंदा जरूर दिखता है लेकिन हकीकी मानों में वो मुर्दा है, मुर्दा। आज हमारे यहाँ जो गड़बड़ियां हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। जब आदमी का दिल मुर्दा हो जाए, पूरा कुरान पढ़ गुजरिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी पूरी रात तकरीर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सहाबा कराम का दिल जिंदा था, अल्लाह की कसम, सहाबा कराम का दिल जिंदा था। अल्लाह के नबी से कोई हदीस सुन लिया करते थे, उसके ऊपर अमल करते थे। बात सहाबा के बारे में आता है कि सहाबा कराम कुरान की आयतें पढ़ा करते थे, और कुरान की आयतें पढ़ लेने के बाद जब उस आयत के ऊपर जब तक अमल नहीं कर लिया करते थे, उसके बाद वाली आयत पर आगे नहीं बढ़ते थे। ये सहाबा थे, अल्लाह के नबी से कोई हदीस सुन लिया करते थे, उस हदीस के ऊपर वो अमल किया करते थे। ये सहाबा थे, ये जिंदा लोग थे। लेकिन आज मुर्दा लोगों को देखो, पूरी पूरी रातें तकरीरें सुन लेने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। कल बेनमाजी, आज बेनमाजी, कल शराब पी रहे थे, आज भी शराब पी रहे हैं, कल जिना कर रहे थे, आज भी जिना कर रहे हैं, कल गलत काम में मुलव्विस थे, आज भी गलत कामों के अंदर मुलव्विस हैं। इन तकरीरों को सुनने का क्या फायदा मिल रहा है मेरे भाइयों? अगर आपने तकरीरें सुन लेने के बाद अगर अमल करना चालू नहीं किया तो याद रखना आपको डबल अजाब मिलेगा, डबल अजाब। एक अजाब तो कन्फर्म है कि आप मुसलमान हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा अजाब आपने सुन लिया। आलिमों को जानते हैं दोहरा अजाब क्यों मिलेगा? यही वजह है। डबल अजाब मौलवियों को क्यों मिलेगा? क्योंकि वो जानता है और अगर गलत करता है तो डबल अजाब मिलेगा, डबल अजाब मिलेगा। अब आप भी मौलवी बन गए, जान लिया तो हो गया। अब उसके लिए थोड़ी है कि बुखारी मुस्लिम पढ़ा जाए, मौलवी की डिग्री आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपने जान लिया बस।
अब उसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। जब तक आप जान नहीं रहे थे कोई मसला नहीं था। अब इसका ये मतलब नहीं, कुछ लोग ये सोचने लगे मौलवी साहब अब हम जलसे नहीं जाएंगे, सुनेंगे ही नहीं तो हमको कहाँ गुनाह मिलेगा। बहुत से फतूरी लोग होते हैं, एक से दिमाग लगाते रहते हैं, और बाज लोग ऐसे ऐसे मसले पूछते, अल्लाह की कसम, गलत काम कर लिया उसके बाद मसला पूछेंगे। मौलवी साहब ये बताइए, एक ने सवाल हमसे कर बैठा कि मौलवी साहब ये बताइए, हम ससुराल पहुंच जाते थे, हमने कहा ठीक है क्या मसला है। ससुराल जाते जाते हमारी नजर हमारी साली पर, ये बड़ा गड़बड़ मसला आज। अरे बीवी है फिर साली के ऊपर नजर, तो हमने कहा तो क्या हुआ। कहा कि साली बड़ी खूबसूरत थी, उसके ऊपर मेरी नजर पड़ी, अब हमेशा मैं जाता रहा और इतना जाने के बाद हम दोनों में इतना लगाव हो गया कि जो मामला बीवी के साथ होता था वही मामला मैं अपने साली के साथ करने लगा। हम बिस्तरी वगैरह सब उसके साथ कर लिया। अब सवाल पूछता है कि मौलवी साहब अब मेरी बीवी मेरे लिए हलाल है कि नहीं। हमने कहा ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। कहा कि किसी मौलवी से सुना था दो बहनों को एक साथ नहीं रख सकते हो, ये जायज नहीं है कि दो बहनों को साथ में रखा जाए। हमने कहा ये मौलवियों से नहीं सुना था कि साली के ऊपर चक्कर न चलाया जाए। कहा मौलवी साहब क्या करो, दिल के मानता नहीं है, साली बड़ी खूबसूरत नजर पड़ गई उसके ऊपर और मैंने उसको अपने अंडर में लाने की कोशिश की और उसके साथ मेरा मामला हो गया। मेरी बीवी ने भी देख लिया है, अब मैं क्या करूं, किसको रखूं किसको छोड़ूं, क्योंकि दिल तो दोनों के ऊपर लगा हुआ है। हमने कहा बीवी के साथ जो तुम्हारा ताल्लुकात है वो हलाल का ताल्लुकात है, और जो तुम साली के साथ जो ताल्लुकात बनाए वो ये हराम का ताल्लुकात है, ये ज़िना है। अब ये नहीं है कि तुम अपने साली के साथ गलत कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा निकाह टूट गया है, निकाह तुम्हारा बाकी है, लेकिन तुम साली के साथ गलत कर रहे हो, ये ज़िना है और तुम्हें इसका गुनाह तुम्हें मिलेगा। जल्दी से इस काम को खत्म करो, अल्लाह से तौबा करो। बोला मौलवी साहब क्या करो, बुरी तरह फंस गया हूं। घर वाला कहता है इससे भी निकाह तुम ही करो। अब मैंने कहा जब गड़बड़ तुम ही की हो तुम ही समझो, सब हम ही फतवा फोन ही में सब दे देंगे फ्री में, तो फिर क्या अहमियत रह जाएगा। मैंने कहा जाओ अपने यहाँ के मौलवियों से मसला मालूम करो, अब हम फोन से सारी बातें नहीं बता सकते हैं। तो इस तरीके के मसाइल कब होते हैं, गलत काम कर लेने के बाद मौलवियों से राब्ता किया जाता है। पहले क्यों नहीं किया था जब साली से चक्कर चल रहा था, पहले क्यों नहीं किया था, पहले नहीं करेगा, बाद में जब फंसेगा तो मौलवी ही बचाएंगे मेरे भाइयों। लेकिन आज मौलवियों की कदर अपने यहाँ खत्म हो चुकी है, इसी वजह से समाज के ऊपर अल्लाह की लानत बरस रही है। मालूम है उलमा की कदर आज अपने यहाँ से खत्म हो चुकी है। लोग मौलवियों की कदर नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं और मौलवियों के साथ बदसलूकी हो रही है। कई जगहों पे आप देखिए कैसी कैसी बदसलूकियां होती है। मैं वो सब बातें बताने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन बदसलूकियां होती है। अपने यहाँ के इमाम के साथ आपकी क्या, आप लोग क्या इज्जत करते हैं। मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, आपका जनाजा वो पढ़ाते हैं, निकाह वो पढ़ाते हैं। कितनी सैलरी मिलती है, 5,000 रुपया, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000। ये जुल्म नहीं है। ईमानदारी से बताओ, पूर्णिया के लोगों जो मौलवियों को 5-10 हजार रुपया देता है, क्या ये मौलवियों के ऊपर जुल्म नहीं है। अब अगर यही मौलवी गलत करने लगे तो बताओ मुजरिम कौन है, मौलवी या ये आवाम मुजरिम है। क्योंकि मौलवियों के अगर गलत काम करने पे मजबूर किया तो इस आवाम ने मजबूर किया है। अगर मौलवी हरामखोरी के अंदर मुब्तला हो रहा है और गलत काम करने पे मजबूर हो रहा है, हम अहले हदीसों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों तौहीद के ऊपर बड़ा जमा रहता, फूंक फाक करके पैसा नहीं लेता। बरेलियों के यहाँ दूसरे मसलकों के अंदर चले जाओ, जैसा जैसा फूकेगा वैसा वैसा पैसे का डिमांड होगा। 50 रुपया का फूकना हो तो तुरंत फू, और 500 वाला अगर नोट मिलने लगा तो थोड़ा लंबा देर पढ़ करके फूकेगा। अपने अहले हदीस में ये फूकने वाला मामला नहीं चलता है, और फूकता भी है, कोई झाड़ फूक करता भी है तो पैसा वैसा नहीं लेता है। लेकिन जो मौलवी ये वाला काम करते हैं और वो लोगों को शिर्क तक मुब्तला कर देते हैं, तो ये गलत रास्ते कौन बना रहे हैं। मौलवियों को मजबूत करो, ये कौम के पिलर है मेरे भाइयों। अपने इमाम को जिंदा रखो, आपकी मस्जिद जिंदा रहेगी। आप अपने उलमा को जिंदा रखेंगे, मदरसा जिंदा रहेगा।
अगर ये मौलवियों की कदर नहीं करेंगे, तो मौलवी सही से अपना काम नहीं करेंगे, तो समाज के अंदर बुराइयां तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। गौर करो मेरे भाइयों, तुम तसव्वुर करो, सोचो, हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि आज इतनी तकरीरें होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अखलाक की गड़बड़ी हमारे अंदर इतनी ज्यादा गड़बड़ी है कि मस्जिदों के अंदर, एक जगह मस्जिद के अंदर एक आदमी का मोबाइल बजने लगा, गाना बजने लगा। आजकल तो हर किसी मोबाइल के अंदर गाना तो रहता है। लड़कों के साथ, किसी के साथ अगर कहीं कार वगैरह में जाना हो तो अपने कार या अपनी गाड़ी के अंदर वो जरूर भोजपुरी गाना लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भाई? क्या जरूरत है कि आप अपने कार और गाड़ी के अंदर भोजपुरी गाना लगाएं? मैं भी कार के अंदर चलता हूँ, मेरी भी गाड़ी है, मैं कभी नहीं अपने ड्राइवर से मैंने कभी नहीं कि तो ये गाना लगाओ। कुरान की आयतें बजा सकते हैं आप, नज़में लगा सकते हैं आप, लेकिन भोजपुरी गाना लगाएंगे। चल रहा मस्त मौला, लगता बस इससे बढ़कर के दीवाना है ही। अखलाक कितना गिरा हुआ, मौलवी साथ में बैठा हुआ बदतमीज, इतनी भी समझ नहीं है कि कम से कम अपना आलिम उसके सामने हम गाना बजा रहे हैं। ये है अखलाक कितना गिरा हुआ है। बाप को देखिए बेटी ही के सामने गाना सुन रहा है, हाँ फिल्में देख रहा है। बेटी की बेशर्मी देखिए, बाप के सामने ही डांस करके यूट्यूब के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर अपने वीडियो डाल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हाल है मेरे भाई इस कौम का। अखलाकी एतबार से हम बहुत ही ज्यादा गिर चुके। अमली एतबार से मत पूछो, अमल तो है ही नहीं, बस हमारे यहाँ बस बोली है बोली। अमल के मैदान में बहुत ही ज्यादा पीछे। अब अगर सहाबा कराम की जिंदगी उठाएंगे तो अमल देखो, अमल। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि अगर मेरा कोई दिन ऐसा गुजर जाता जिस दिन मैं अमल ना किया होता, कोई नेक अमल नहीं किया होता, तो मुझे ऐसा लगता कि मैंने जिंदगी में इससे बढ़कर के बुरा दिन मेरी जिंदगी में गुजरा ही नहीं है। जिस दिन अमल न करें बड़ा अफसोस होता था। आज मुसलमानों के हफ्ते हफ्ते गुजर जाते हैं, अमल नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब अल्लाह की जात के ऊपर यकीन नहीं है, मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन नहीं है। अगर किसी को मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन हो जाए तो दुनिया में नेक अमाल जरूर करेगा, जरूर तौबा करेगा, जरूर अल्लाह से माफी मांगेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में बताया है और समझाया और बुलाया कि लोगों, मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा। नबी अकरम की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में, और आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी कह रहे हैं लोगों, अगर मैंने किसी को मारा हो, किसी को सताया हो, किसी को परेशान किया हो, तो वो आदमी आकर के मुझसे बदला ले ले, बदला ले ले। इसी दुनिया में मामला क्लियर कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी का काम जर्रा बराबर नहीं आएगा। इसी दुनिया में बदला ले लो। मरने के बाद की कितनी फिक्र के अल्लाह के नबी को तसव्वुर करो मेरे भाइयों। आज दुनिया में मरने के बाद की कोई फिक्र ही नहीं। अब इन हालात से हम कैसे छुटकारा पाएं, कैसे हम अपने हालात को ठीक करें? चंद अहम बातें आपके सामने रखूंगा। हालात तो हर तरीके से गड़बड़ है, अमली एतबार से गड़बड़ है, अखलाकी एतबार से गड़बड़ है, एतकादी एतबार से गड़बड़ है, समाजी एतबार से गड़बड़ है। औरतों का मामला देखिए गड़बड़, मर्दों का मामला देखिए गड़बड़, जाहिलों का मामला देखिए गड़बड़, आलिमों का मामला देखिए गड़बड़। अब सवाल यह है कि कैसे ठीक किया जाए? कुछ न कुछ तो दवाई होगी, कुछ न कोई उपाय तो होगा। अब अगर इन चीजों को ठीक करना है तो सबसे पहला काम हमें करना है ईमान मजबूत करना है। ईमान का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपको रात के बाद दिन होने का पूरा यकीन है, रात है रात, और हमें यकीन है कि सुबह हो करके रहेगी, कल आएगा, इंशाअल्लाह जरूर सूरज निकलेगा। दिन रात अल्लाह ने बनाया है, रात खत्म हो जाती तो दिन आ जाता, दिन खत्म हो जाता तो रात आ जाती है। ऐसी हमें इस बात के ऊपर यकीन करना पड़ेगा कि मरने के बाद अल्लाह के पास जाना होगा।
हर किसी को, मर्द औरत को, मौलवी को, आलिम को, जाहिल को, सबको इस बात के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, मरने के बाद अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। कोई जुल्म करेगा तो बचेगा नहीं, जुल्म करने वाला बच नहीं सकता है, अल्लाह के यहाँ उसको खड़ा होना पड़ेगा। इसी वजह से मेरे भाइयों, सहाबा कराम को देखिए, एक सहाबी ने हजरत बिलाल को सिर्फ इतना काला कह दिया था, काला कलूटा कह दिया था, ऐ काली औरत की औलाद, इतना जुमला कहा था। अल्लाह के नबी के पास वो सहाबी हजरत बिलाल पहुंचते और कहते अल्लाह के नबी, अबू जर गफ्फारी ने मुझे काला कह दिया है, मुझे गलत जुमले से बुलाया है, बुरे अलकाब से पुकारा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने हजरत अबू जर गफ्फारी को डांटा और कहा कि आए अबू जर गफ्फारी, क्या तुमको मालूम नहीं है जबान की वजह से ज्यादातर लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। हजरत अबू जर गफ्फारी ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे मुकद्दस को देखा और आपने देखा कितने ज्यादा नाराज हैं, मेरे भाइयों, ये आगे घर से बाहर निकलते हैं, अबू जर गफ्फारी हजरत बिलाल से माफी मांगना शुरू कर देते हैं, आए बिलाल मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर तूने माफ न किया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, और अगर मैं इसी हाल में मर गया तो अल्लाह के यहाँ मैं कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। मरने के बाद उसको इतना यकीन था कि एक शब्द का मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। गौर करो मेरे भाइयों, मरने के बाद यकीन नहीं है हम मुसलमानों को, हालांकि कुरान करीम के अंदर बेशुमार जगहों में मरने के बाद का तस्करा मिलता है और अल्लाह ने कई मिसालें दी है। जमीन को तुम देखते हो कि जमीन मुर्दा है, मुर्दा, इस जमीन के ऊपर अल्लाह पानी नाजिल करता है और ये जमीन जिंदा हो जाती है और इसी से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है आई मेरे बंदो, इसी तरीके से हम तुम्हें दोबारा जीवित करेंगे, जिंदा करेंगे। मृत्यु पश्चात जन्म भवति, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। मृत्यु पश्चात जन्म भवति, फरमाया मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा। कुरान करीम में यही लफ्ज आपको मिलेगा, सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून। आई मेरे बंदो, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, उठाया जाएगा। कुफ्फारे मक्का का तो अकीदा यही था, कुफ्फारे मक्का तो यही कहा करते थे, ऐ लोगों ये मोहम्मद की बातें बहकी बहकी बातें क्यों मानते हो, ये मोहम्मद झूठी बातें कह रहा है, मरने के बाद कोई जिंदा नहीं किया जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, जमीन में बोसीदा हो जाएगा, जमीन में मिल जाएगा। अल्लाह ने अपने नबी की शान में बाकायदा अपने नबी की बात को रखते हुए अल्लाह ने कुरान की आयत उतार दी, ज़ामल्लज़ीना कफरू अल्ला युबासु कुल बला रब्बी लतुबासुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम वज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह ने बाकायदा कह दिया नहीं तुम्हारा जो अकीदा मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, नहीं, मरना, सरना, गलना ये सब नहीं होगा। मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे और हम जिंदा करेंगे। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और मेरे लिए बहुत ही आसान है। तो मरने के बाद दोबारा जिंदा होना यकीन कर लो, और तो अगर तुम यकीन कर लो तो गलत रास्ते पे न चलोगे। ऐ मर्दो, ऐ जवानों, शराब के अड्डों में बसने वालों, जिना के अड्डों में जाने वालों, चोरियां करने वालों, डकैती करने वालों, हराम के रास्तों को अपनाने वालों, मरने के बाद की अगर फिक्र कर लो तो एक एक कदम तुम्हें आगे बढ़ाने से पहले कई बार तुम्हें सोचना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह की कसम, हजरत उमर फारूक की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह की कसम, उमर फारूक ने अपनी जिंदगी में अगर कोई गलत काम किया तो बहुत ही ज्यादा रोया। और अल्लाह, हजरत उमर फारूक यही कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। ऐ लोगों, अपना मुहासबा कर लिया करो, अपना हिसाब इस दुनिया में कर लिया करो, इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, तुम्हारा हिसाब व किताब किया जाए, अल्लाह के यहाँ तुम्हें वजन किया जाए। वज़िनू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नू, तुमको वजन किया जाए इससे पहले कि तुम अपने आप को वजन कर लो। तो पहला काम हमें ईमान के अंदर मजबूती लानी होगी, ईमान पक्का करना पड़ेगा कि मरने के बाद अल्लाह के यहाँ खड़ा हो।
वरना ये कब करेगा? जब दुनिया से ज्यादा लगाव नहीं रखेगा। आजकल क्या है, मुसलमान इतने कमजोर हैं, इसकी दो वजह है। एक वजह यह है कि दुनिया से बड़ी मोहब्बत है इनको, सुबह से लेकर के शाम तक दुनिया के बारे में बहुत सोचता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमाना ऐसा आएगा कि इनके अंदर एक बीमारी आ जाएगी, तादाद बहुत होगी, वहन की बीमारी होगी। सहाबा ने पूछा वहन क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, वह कराहियतुल मौत, और मौत से इनको नफरत हो जाएगी। ये मौत से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगेंगे। जनाजा तो उठाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, कब्रिस्तान तक जाएंगे, दफन करेंगे, लेकिन मौत के बारे में ये जरा बराबर इनको फिक्र न होगी कि आज जैसे इसको दफनाया गया मुझे भी दफनाया जाएगा, जैसे आज इसको कांधे में लेकर के कब्रिस्तान पहुंचाए, एक वक्त आएगा मुझे भी कांधे में लेकर के लोग जनाजा पढ़ाएंगे, जमीन में रखेंगे, जमीन में दफन कर देंगे। आदमी को जर्रा बराबर इस बात की फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक्सिरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, ऐ लोगों ज्यादा से ज्यादा लज्जत को खत्म करने वाली चीज को तुम याद करो। अल्लाह के नबी कह रहे किसको याद करो? लज्जतों को खत्म करने वाली चीज को ज्यादा से ज्यादा याद करो। लज्जतों को खत्म करने वाली चीज कौन सी है? सहाबा ने पूछा कुल्ला या रसूल अल्लाह वमा हाज़िमुल लज़्ज़ात, आय अल्लाह की नबी बताइए लज्जतों को खत्म करने वाली चीज कौन सी है? आपने जवाब दिया अल मौत, मौत एक ऐसी चीज है जो लज्जतों को खत्म कर देगी। कभी गलत करो, गलत करने के वक्त जहन के अंदर ये बात आ जाए मुझे मरना है, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, अल्लाह की कसम अगर ये डर पैदा हो जाए इंसान सामने खूबसूरत लड़की को छोड़ देगा। आपने बुखारी का वाकया सुना होगा, जब लड़की ने अपने उस चचेरे भाई से कहा डर जा, अल्लाह के खौफ से दूर हो, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर ले, मेरे साथ गलत काम मत कर, अल्लाह का डर पैदा हुआ और उस लड़की को उसने छोड़ दिया, खत्म कर दिया। वहीं पे वो उठ करके भाग गया और इस डर से कि मुझे अल्लाह के पास खड़ा होना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अगर मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत के साथ गलत काम नहीं किया तो उसकी वजह यही थी कि वो अल्लाह से डर रहा था और जवाब में कहता काला माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, चंद मिनट की लज्जत के लिए मैं अल्लाह को नाराज कर लूं, ये नहीं हो सकता है। मुझे मरने के बाद अल्लाह का जवाब देना। तो मेरे भाइयों, अपने समाज के अंदर अगर तब्दीली लानी है, इन बुराइयों को खत्म करना है, तो पहला काम हमें अपने अंदर ईमान पैदा करना होगा, बेईमान नहीं बनना होगा। ईमान है ही नहीं। आज देखिए ईमान कितना है हमारा, चंदा भी दे रहा, अगर ऐलान ना हो तो बहुत से लोग चंदे नहीं देते। बहुत से लोगों को जितना ऐलान करिएगा लोगों के बीच में, जब जिसका ऐलान होगा खुल करके वो ज्यादा चंदा देंगे। चुपके चुपके देने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं कि जल्द से ही मैं चंदा दे, जिन लोगों ने नहीं दिया कल भी ला करके कमेटी को दे सकते हैं, दे सकते हैं कि भाई लीजिए आप चुपके से। अल्लाह तो देख रहा है। ये ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर ये ईमान अपने अंदर पैदा हो गया तो बहुत सी बुराइयां अपने यहां से खत्म हो जाएगी। दूसरा काम बला इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया। दूसरा काम अल्लाह कहता है मेरे बंदो तुम तकवा पैदा करो और सब्र पैदा करो। ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये दुश्मन जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए, अगर तुम्हारे अंदर सब्र पैदा हो जाए और तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए तो अल्लाह की कसम ये दुश्मन तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। सब्र जानते हैं किसको कहते हैं? अस्सब्रु, तीन किस्में, अस्सब्रु अला ताआ, फरमा बरदारी पर सब्र करना, इताअत पर सब्र करना। कोई काम करना हो और उस काम को करने में परेशानी हो रही है और आपको परेशान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप सब्र कर रहे हैं, फिर भी आप दूसरों की टेंशन को पाल रहे हैं और तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं,
और उसके बावजूद उस काम को कर रही। जलसा करने वालों को कितनी परेशानियां होती मालूम? दीन के काम करने वालों को कितनी परेशानियां होती है आपको पता है? मौलवियों को मदरसा चलाने में कितनी परेशानियां होती है आपको मालूम है? मदरसा चलाना इतना आसान नहीं है। मैं उन मौलवियों को मुबारकबाद देता हूं जो मदरसा चला रहे हैं। चंदा करने के लिए घर घर जाता है। आप कभी झोला लेकर के निकलिए, तब पता चलेगा कि अल्लाह के लिए निकलना कितना मुश्किल है मेरे भाई। आपको पता है इस जलसे में आने के लिए मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहां था? उत्तर प्रदेश में, और फिर वहां से कैसे कैसे करके मैं आया। ट्रेन कितनी लेट थी मेरे भाइयों, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप भी यहाँ आया, 24 घंटे से अब तक मैं सोया नहीं हूं, आप तसव्वुर कर सकते हैं। और इतनी रात को आपके सामने कुरान और हदीस की बातें कर रहा हूं। और कुछ ऐसे लोग बोलेंगे अरे मौलवी आया तो तकरीर करके चला गया, बस पेशावर मौलवी था, इतने पैसे लग गया, इतने पैसे लेके चल गया। बोलने वाले बहुत हैं। दावत तबलीग के काम पर सब्र करना ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। हम लोग सब्र कर रहे हैं कि कोई कुछ भी कहता है। अगर इस फील्ड को हम भी छोड़ दें, इस फील्ड को और मौलवी छोड़ दे तो कौन बोलेगा, कौन तकरीर करेगा? बताइए मेरे भाइयों। आज के दौर में आपको अच्छे आलिम नहीं मिलेंगे, अच्छे खतीब आपको नहीं मिलेंगे। जुमे के अंदर देखिए खतीब करने के लिए, तकरीर करने के लिए खतीब खड़ा होता है, क्या बोल रहा समझ में नहीं आता, मौजू की तैयारी करके नहीं आता है, और पब्लिक ऐसे सो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे आलिम को अपने गांव के अंदर बुलाइए, जुमे में खुतबा दिलवाइए, 200-500 1,000 रुपया आपकी जेब से अगर जाता है खर्च कीजिए। लेकिन मेरे भाइयों पब्लिक को अच्छी बात सुनवाइए, उससे भी समाज के अंदर तब्दीलियां आती है, उससे भी फर्क पड़ता है। वरना मेरे भाइयों रोजाना चावल और मछली खाते रहिएगा वो मजा नहीं। कभी कभी बिरयानी भी खाइए, कभी कभी मटन भी खाइए, कभी कभी कुछ और भी चीज खाइए। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि इताअत के कामों के अंदर सब्र किया जाए। हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे दाढ़ी रखे हुए, बहुत से लोगों को बुरा लगता है। अब जाइए ट्रेनों के अंदर, गैर मुस्लिम हजरात की नजर में कैसे किस तरीके से वो लोग देखते हैं, मौलवी है, ये है, पाखंडी है, घुसपैठी है, आतंकवाद है, ऐसे ऐसे जुमले आपस में बैठे रहेंगे, तरह तरह की बातें करता रहेगा। अब वहां अगर आपने कुछ बोलने की कोशिश की, आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन ये उलमा इस बात की फिक्र नहीं करता कि सामने वाला क्या समझ रहा है। हमने अल्लाह के लिए दाढ़ी रखी हुई है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है उसी। वरना दाढ़ी छिला करके भी तकरीर करेंगे तो हम जहन्नमी नहीं है मेरे भाई। कुछ मौलवी अगर दाढ़ी ना रखें, टोपी ना पहने और नमाज पढ़ाते, बड़ा बवाल होता है। आपके यहाँ होता है कई जगहों पे देखिए, अगर बगैर टोपी के मौलवी नमाज पढ़ाते, अल्लाह की कसम बाद में पब्लिक तरह तरह की बातें करने लगता है, बगैर टोपी के नमाज पढ़ा दिया। और पीछे वाले से कभी सवाल करो, तुमने बगैर दाढ़ी के नमाज पढ़ ली, बगैर टोपी के नमाज पढ़ ली, तुम जींस और टी शर्ट में ऐसे हीरो बनकर नमाज पढ़े, तेरी नमाज हो जाएगी, इमाम साहब की नमाज नहीं होगी। किसने बोला बगैर टोपी की नमाज नहीं होगी, बगैर दाढ़ी की नमाज नहीं होगी? कौन कहता है? कौन मौलवी कहता है? वो मौलवी नहीं, वो जाहिल है मेरे भाइयों। नमाज होगी। आप ये दाढ़ी नहीं रख रहे, सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। और अगर कोई मजबूरी है तो गुनाह नहीं मिलेगा, और बगैर मजबूरी के आप दाढ़ी छिलवा रहे हैं, सुन्नत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आपको अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, गुनाह मिलेगा मेरे भाइयों। और अगर दाढ़ी नहीं रखता हो तो मसला उसके साथ है, जाती मामला है। आप उसकी वजह से मौलवी के ऊपर फतवा लागू मत करिए कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, तो इन कामों के अंदर सब्र किया जाए। हजरत बिलाल ने भी सब्र किया, हाँ, और सब्र ऐसा किया कि उस वक्त कुफ्फारे मक्का हजरत बिलाल को जमीन में लिटा दिया करते थे, और लिटाने के बाद गरम रेत में, गरम जमीन के अंदर लिटा करके बड़े बड़े पत्थर उनके सीने में रख दिया जाता था। आवाज नहीं निकलती थी मेरे भाइयों, सांसें फूल रही है, प्यास से मारे तड़प रहे हैं। और ये कुफ्फारे मक्का यही कहा करते थे, आए बिलाल तुम अल्लाह का नाम का इनकार कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दो, हम तुम्हें इस मुसीबत से निजात दे देंगे। लेकिन बिलाल की इताअत देखो, फरमा बरदारी देखो, सब्र कर रहे हैं। और उसी सब्र के मौके पे बिलाल की जबान से जो जुमला निकलता है, वो जुमला ये होता है, अल्लाह अल्लाह
अल्लाह एक है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हम 360 मूर्तियों की इबादत नहीं कर सकते। एक अल्लाह के सामने हम पूजा करते हैं, उसी के सामने इबादत करते हैं, उसी की इबादत करेंगे। आए कुफारे मक्का, आए जालिमो, अगर मेरी मौत अगर तुम्हें लेना हो, मेरी जान लेनी हो, जान ले लो, लेकिन मैं अपने तौहीद के साथ कोई सौदा नहीं कर सकता। इताअत के ऊपर जमे रहे हजरत बिलाल, हजरत सुमैया, हजरत खुबैब, इनके वाक़यात को पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिलाल को चटियल मैदान में लिटा दिया जाता है और बाकायदा तरह तरह की तकलीफें दी जाती, लेकिन तब भी उन्होंने इताअत किया, तब भी उन्होंने सब्र किया। हजरत सुमैया के सामने उनके बेटे को नंगा कर दिया गया, उनके शौहर को नंगा कर दिया गया, हजरत सुमैया को नंगा कर दिया गया और सुमैया से सिर्फ इतना कहा जा रहा है, ऐ सुमैया इनकार कर दे अल्लाह का, ऐ सुमैया मोहम्मद का इनकार कर दे। लेकिन हजरत सुमैया की ईमान देखिए और इताअत के ऊपर जमना देखिए, सब्र देखिए, सब्र कितना जबरदस्त है। ऐसे मौके पे भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा और उनके सामने बेटा नंगा हुआ, उनके सामने उनका शौहर नंगा हुआ, उनके सामने तरह तरह की बातें हुई, लेकिन सुमैया ने इनकार न किया। आखिरकार हजरत सुमैया को दो पार्ट में चीर दिया गया, लेकिन फिर भी इसी बात के ऊपर वो सब्र करते रहे और अल्लाह के ऊपर ईमान रखती रही। भरोसा इतना मजबूत था कि उन जालिमों ने हजरत सुमैया का सब्र तोड़ न सका। मेरे भाइयों, ये इताअत पर सब्र करना भी बहुत बड़ी दौलत है। आज हमारे यहाँ बीवी कहते दाढ़ी छिला लो, छिला लिया जाता है। बीवी कह दे अरे वो काम कर लो ना, चलेगा। आजकल या गर्लफ्रेंड कह दे नमाज पढ़ने जाए, क्या नमाज पढ़ने, चलो ना मुलाकात करेंगे। गर्लफ्रेंड कह दे क्या तकरीर सुनने के लिए बैठ रहे हो, चलो हम लोग वहां मुलाकात करते हैं। मेरे भाइयों, ये नहीं होगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम इताअत करेंगे, हम बात सुनेंगे, तकरीरें सुनेंगे, गलत काम नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ अच्छे काम करने वाले बहुत कम हैं और करते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आती है फौरन उसको छोड़ देते हैं। बहुत से लोग होते हैं ये गैरों के रस्म को अपनाते हैं, कड़ा पहनते हैं, ताबीज पहनते हैं, कान में बालियां पहनते हैं। बहुत से लड़का पता ही नहीं चलेगा कि हिंदू है कि मुसलमान है। शक्ल सूरत है इस अंदाज से उनका रहता है कि पता ही नहीं चलता है। जब तुम यहाँ मुसलमान नहीं लग रहे हो तो मरने के बाद मुसलमान कैसे लगोगे, बताइए। दुनिया के अंदर मुसलमान दिखते नहीं हो, अमल तो है ही नहीं, लेकिन कम से कम आपकी शक्ल सूरत ऐसी होनी चाहिए कि लगना चाहिए मुसलमान का बेटा है। खा रहा है खड़े खड़े कुत्तों की तरह, पी रहा है तो कोई तरीका नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, क्या किया जाए। हाँ, कोई काम कर रहा है तो ऐसे कर रहा है, लगता है कि उसको इस्लाम से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। ये कौन से मुसलमान हो मेरे भाइयों, कम से कम लगना चाहिए मुसलमान हो। हम लोग अगर बीच रास्तों में कहीं भी जाते हैं, दूर से नजर आ जाता है कि पक्का ये मौलवी है, पक्का ये मुसलमान है। अपने आप को मुसलमान बनाइए। बंबई के अंदर मैंने देखा जवानों को दाढ़ी रखते हुए। हम गए एमपी के अंदर, भोपाल के अंदर इंजीनियर करने वाले लड़कों को देखा, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, और अल्लाह की कसम 2-2:30 बजे उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए मैंने इंजीनियर करने वाले बच्चों को भी हमने पाया है। हाँ, उसने कहा कि मौलवी साहब अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत का मालिक है, मेहनत हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला जरूर फल देगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दाढ़ी को छिला लें, नमाज को तर्क कर दें, गलत काम करने लगे, कॉलेजों में रहें और बेशुमार गर्लफ्रेंड बना करके घूमें। ये नहीं होना चाहिए। मैं दंग रह गया मेरे भाइयों। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लड़के ऐसे भी हैं कि इस हालात के अंदर भी वो अपने इस्लाम को उन्होंने जिंदा बाकी रखा। तो सब्र किया जाए, किसके ऊपर, इताअत के ऊपर सब्र किया जाए। अस्सब्र अनिल मासिया, गुनाहों के ऊपर सब्र किया जाए। गुनाह के ऊपर सब्र मतलब कोई आदमी गलत काम करने के लिए बुलाए, चलो ना यार शराब पीते हैं, और आप देख रहे हैं कि ये भी पी रहा, वो भी पी रहा, वो भी पी रहा, बड़ा मजा आ रहा है, और वो उसके पास भी गर्लफ्रेंड, उसके पास भी गर्लफ्रेंड, उसके पास भी गर्लफ्रेंड, वो भी होटल में लेके जा रहा है, वो भी होटल में लेके जा रहा है, और आप को कोई लड़की बाकायदा मौका दे रही, चलो मेरे साथ होटल के अंदर गलत काम करोगे, मौज मस्ती करोगे। ऐसे गलत काम के ऊपर सब्र करना, कंट्रोल करना, ये भी बहुत बड़ी दौलत है। इसके ऊपर सब्र करना मेरे भाइयों।
ऐसा है कि अगर इन कामों से अगर कोई आदमी बच जाता है तो अल्लाह ताला उसको इज्जत से नवाजेगा। है हमारे यहाँ ये मामला है, सब्र होता ही नहीं है। गलत चीजों को देखा भागता हुआ, अभी देखिए कोई झगड़ा हो जाए, गलत काम कहीं पे हो जाए, भागता हुआ निकलेगा, जलसों को नहीं सुनेगा, तकरीरों को नहीं सुनेगा। तो सब्र किया जाए। और तीसरा काम, मुसीबत आए तब भी सब्र कीजिए। आज मुसीबत आती है मुसलमानों के ऊपर, सब्र नहीं होता है। बच्चा का इंतकाल हो गया, रोना धोना चालू, और इतना रोता है लगता है कि अल्लाह ने बहुत इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय और जुल्म कर दिया। अरे भाई, उनकी तकदीर में उनकी जिंदगी उतनी ही थी, मौत आनी थी। हाँ, आंखों से आंसू निकल सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह के ऊपर ही गलत गलत जुमले बोलना शुरू कर दे। अल्लाह के नबी का बेटा इब्राहिम का इंतकाल हुआ, इब्राहिम का इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एक सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं, वो कहते हैं वन तैयार रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी है, आप भी रो रहे हैं। आए अल्लाह के नबी, ये कैसा मामला है? आपने फरमाया ये रहमत है, रहमत, ये मोहब्बत है, ये बेटे की मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल के अंदर बेटे की मोहब्बत डाली है, उसी मोहब्बत का ये मामला है कि मेरे आंखों से आंसू जारी है। लेकिन सुनो आए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, सुनो, आपने फरमाया इन्नल ऐना तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। आए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, सुनो, इन्नल ऐना तदमा, आंखें आंसू बहा रही है, ठीक है मामला, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मैं मानता हूँ, वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है, लेकिन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, मैं अपनी ज़बान से कोई ऐसा जुमला नहीं बोलूंगा जिसकी वजह से अल्लाह नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, ऐ इब्राहीम तेरी जुदाई पे हम गमगीन जरूर हैं, लेकिन हम अल्लाह के ऊपर गलत जुमला नहीं बोल सकते। ऐ अल्लाह, आज देखिए किसी के ऊपर मुसीबत आए, हम ही नजर आए थे अल्लाह को, कोई और नहीं दिखाता क्या? मेरे भाइयों, इस तरीके से जुमला नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हारे तकदीर में लिखा था हो गया, सब्र करो, मुसीबत पे सब्र करना जन्नत में जाने की बशारत है। फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिन। कहीं फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। तो सब्र कीजिए, तब समाज के अंदर तब्दीली आएगी। गलत काम हो रहा हो कहीं पे, आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, गलत काम से बचिए, अपने बच्चों को बचाइए। मोबाइल है आपके पास नेट पैक भी है, रोजाना भी 2-2 GB है, 5G अभी फ्री है, आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन मोबाइल में वो गलत चीजें नहीं देखना भी सब्र है। सुनिए मेरे भाइयों, गलत चीजों से रोकना भी, अपने आप को रोकना भी सब्र है। आज मोबाइल बंद कमरे में जो चाहो सो देख रहे हो, मेरे भाइयों, इस तरीके से गुनाह करेंगे तो मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहमत नहीं उतारेगा बल्कि अपना अजाब उतारेगा। एक चौथा काम हमें करना होगा, कौन सा? तवक्कुल और भरोसा अल्लाह पर करना होगा। भरोसा ऐसा कीजिए कि अल्लाह ने पैदा किया तो रोजी रोटी देगा, हर हाल में देगा अल्लाह ताला। जब अल्लाह ताला 18,000 मखलूकात को खिला सकता और पिला सकता है, रूए जमीन के अंदर 18,000 से ज्यादा मखलूकात है, जब 18,000 मखलूकात को खिला सकता पिला सकता है, तो क्या अल्लाह ताला हमें खिला नहीं सकता, पिला सकता है? मेरे भाइयों, एक मछली समंदर के अंदर, एक मछली ऐसी है जो 1000 किलो से ज्यादा गोश्त खा जाती है रोजाना, और अल्लाह उसको खिला रहा है। अब मुसलमानों के अंदर भरोसा देखिए, यकीन है ही नहीं, अब गलत तरीकों को अपनाया, बहुत से हराम अड्डों को अपना लिया है मुसलमानों ने। हलाल अड्डों को अपनाइए। अल्लाह ने पैदा करने से पहले उसकी रोजी लिखती है। जब बच्चा 4 महीने का रहमे मादर में होता है, जब बच्चा रहमे मादर में 4 महीने के होता है, फरिश्ते को हुक्म दिया जाता है, आई फरिश्तों इसकी रोजी लिख दो, ये कितना कमाएगा लिखो। जब आपकी रोजी रोटी लिख दी गई है कि ये बंदा इतना कमाएगा, मेरे भाइयों फिर हराम रास्तों को अपनाने की क्या जरूरत है? हम हराम रास्तों को क्यों अपना रहे हैं जब अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिख दिया है?
सलाम सल्फी फला तारीख को पूर्णिया की उस जमीन के ऊपर पहुंचेगा। जब ये लिखा हुआ है दुनिया की कोई ताकत मुझे पहुंचने से रोक नहीं सकती है, और जहां नहीं लिखा हुआ है वहां मैं पहुंच नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले एक जगह मेरा प्रोग्राम किशनगंज में था, भी मुजीबुर रहमान चतुर्वेदी का प्रोग्राम था। पूछिए, मैंने बहुत उनसे कहा था इंशाल्लाह हर हाल में पहुंचूंगा, लेकिन ऐसी मुसीबत आ गई कि मैं पहुंच ना सका। मेरे भाइयों, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप में अगर रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है तो हराम अड्डों को अपनाना चालू कर दे, हराम रास्तों को अपनाना चालू कर दे। आज मुसलमानों के मोबाइल के अंदर कितने ऐप मौजूद हैं जो हराम रास्तों को प्रमोट कर रही है, हराम रास्तों को बढ़ावा दे रहा है। एक एक ऐप से 10 रुपया लगाओ, 20 रुपया कमाओ, 100 रुपया लगाओ, करोड़पति बनो। एक एक गेंद पे आदमी पैसा लगाता है, और ड्रीम 11 के मौके जब क्रिकेट वगैरह के मैच होते हैं तो ड्रीम 11 में पैसा कमाने की कोशिश करता है। ये तमाम रास्ते हराम के अड्डे हैं, ये हराम के रास्ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हराम कमाने वाला जन्नत में कैसे जा सकता है, हराम कमाने वाली की दुआ अल्लाह कैसे सुनेगा। एक बंदा अल्लाह के घर में आता है और अल्लाह से कहता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी। आपने फरमाया, बतामुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। आपने फरमाया उसका खाना हलाल का, हराम का, उसका कपड़ा हराम का, उसकी परवरिश हराम माल से की गई है। अब बताओ लोगों, उसकी दुआ अल्लाह सुनेगा तो कैसे सुनेगा। हराम कमाई करने वालों, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी, आपकी दुआ अल्लाह नहीं सुनेगा। इस वजह से हलाल अड्डों को अपनाओ, हलाल तरीकों को अपनाओ और अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करो। बहुत से लोग हराम तरीकों को अपना रहे हैं और कमाने की कोशिश करें दुनिया के चक्कर में। अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, तवक्कुल अल्लाह पर। कैसा भरोसा, ऐसा भरोसा दुनिया की सारी ताकत मिलकर आपको मार नहीं सकती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया आपने सुना होगा। मूसा अपने कौम को लेकर के जब निकले और फिरौन का लश्कर पीछे लग गया है, कहां भागेगा, चल। मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे, पीछे फिरौन का लश्कर, और फिरौन हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर के दरियाए कुलसूम के पास पहुंच जाते हैं। सामने दरिया है और पीछे फिरौन का लश्कर है। जब हजरत मूसा के कौम के लोगों ने देखा कि सामने समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर, हजरत मूसा से उसके कौम के लोगों ने कहा, मूसा इन्ना लमुदर्रकून, ऐ मूसा हम तो पकड़ लिए गए, अब हम किसी भी हाल में बच नहीं सकते। अगर समंदर में छलांग मारेंगे तो मर जाएंगे, और अगर यहीं रुके रहे तो ये फिरौन के लश्कर हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें मार डालेंगे। अब क्या करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखो, भरोसा देखो। कहा, कल्ला, हरगिज़ नहीं लोगों, ये हो नहीं सकता। इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, अल्लाह मेरे साथ है, वही सीधा रास्ता दिखाने वाला है। ये कहना था कि अल्लाह ने वही कह दी, वही कर दी। ऐ मूसा क्या देखते हो, औहयना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर, ऐ मूसा समंदर के अंदर लाठी मारो। मूसा ने समंदर में जैसे लाठी मारी, उसी वक्त समंदर 2 टुकड़ों में बट गया, 2 पार्ट में बट गया। समंदर में रास्ता बन गया और पानी दोनों तरफ ठहर गया। उसी बीच रास्ते से मूसा और उसके कौम वहां से बाहर निकल गए। तो अल्लाह पर भरोसा हो तो अल्लाह ताला उस बंदे को कहीं न कहीं से निकाल लेता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह कोई ना कोई निकलने का रास्ता निकाल ही देता है। भरोसा ही नहीं है, हम दो हमारे दो। अब उसके बाद बच्चेदानी को खत्म, ऑपरेशन करवा दिया जाता है। जो बच्चा दुनिया में आने वाला तो उसको भी वहीं से खत्म करवा दिया जाता है। बहुत से लोगों को देखिए मोबाइल के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से बहुत से लोग पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बनाइए, लेकिन मेरे भाइयों उसमें ऐसी चीजें मत डालिए जिसकी वजह से आपको गुनाह मिल सकता है। झूठ मत लिखिए, झूठ मत लिखिए। बहुत से लोग झूठ लिख देते हैं। मौलाना अबुल कलाम ने नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बोला, अब सिर्फ नाम मैंने लिया है ना, अब ऊपर में हेडिंग आ जाएगा। किसी के ने वीडियो अगर ऐसी बनाई तो मैं सही बता रहा हूं उसके ऊपर FIR भी कर दूंगा।
कोई ऐसी वीडियो ना बनाए, ऐसा आप कोई जुमला ही ना लिखे मेरे भाइयों के उलमा के ऊपर कोई ऐसा मामला आ जाए कि जिंदगी भर उसको अफसोस करना पड़े। ऐसा काम आप मत कीजिए। आप वीडियो बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब पर